सुरजा एक साधारण सा लड़का था जो त्रिपुरा के एक छोटे से स्कूल में पढ़ता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन वह पुरानी किताबों की दुकान पर गया, जहां उसे एक रहस्यमयी किताब मिली। किताब के कवर पर अजीब से निशान थे और उसका नाम था जादुई दुनिया का द्वार। जैसे ही सुरजा ने किताब खोली, उसके सामने एक चमकदार रोशनी फैल गई और वह खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। सुरजा ने देखा कि वह एक घने जंगल में खड़ा है, जहां पेड़ों से रंग-बिरंगी रोशनी निकल रही थी। तभी उसने एक छोटे से परी को देखा, जिसके पंख चमक रहे थे। तुम यहाँ कैसे आए? परी ने पूछा। मुझे नहीं पता, मैं तो बस एक किताब पढ़ रहा था, सुरजा ने घबराकर कहा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जादुई दुनिया में आने का अधिकार मिल गया है, लेकिन सावधान रहो, यहाँ खतरे भी हैं। परी ने सुरजा को बताया कि जादुई दुनिया पर जादूगर गोविंदा का शासन है, जो सभी जादुई शक्तियों पर कब्जा करना चाहता है। उसने सभी परियों और जादूगरों को बंदी बना लिया था। केवल एक ही व्यक्ति उसे रोक सकता था, चुना हुआ जादूगर। शायद तुम ही वो हो, परी ने कहा। सुरजा को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और गोविंदा के किले की ओर चल पड़ा। रास्ते में सुरजा को एक बूढ़े जादूगर मिले, जिन्होंने उसे जादुई कला सिखाई। सुरजा ने आग बनाना, हवा को नियंत्रित करना और अदृश्य होना सीखा। बूढ़े जादूगर ने उसे एक जादुई दिव्य तलवार दी और कहा, यह तलवार केवल सच्चे दिल वाला ही उठा सकता है। सुरजा गोविंदा के किले पहुंचा, जहां उसने देखा कि गोविंदा ने सभी जादुई प्राणियों को कैद कर रखा है। भीषण युद्ध हुआ। सुरजा ने अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अंत में गोविंदा को हरा दिया। गोविंदा के हारते ही सारी जादुई शक्तियां वापस आ गईं और दुनिया में फिर से खुशहाली छा गई। अब सुरजा के पास एक विकल्प था, या तो वह जादुई दुनिया में रह जाए या अपनी असली दुनिया में लौट जाए। उसने वापस जाने का फैसला किया। परी ने उसे विदा किया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी जरूरत हो, यह किताब तुम्हें वापस ले आएगी। सुरजा ने किताब खोली और फिर से अपने कमरे में पहुंच गया। लेकिन अब वह पहले जैसे नहीं रहा, अब वह एक जादूगर बन गया, अपनी दूधिया में भी।